नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए, 100% आपकी लाइफ में। जय माता दी। सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एस्ट्रो एडवाइस। जी हाँ, एस्ट्रो एडवाइस यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर आपको एडवाइस देता है, जिस वजह से आप अपने जीवन में उन चीज़ों को कर कर, एडवाइस को मानकर, उपायों को कर कर अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ 10 महा भविष्यवाणियाँ। जी हाँ, 10 महा भविष्यवाणियाँ मैं क्यों बोल रही हूँ पता है आपको? क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज की जो डेट है दैट इज़ 20th जनवरी, और गोल्ड का रेट कम हो गया। 4 दिन पहले जो था कम हो गया, तो आप लोग बड़ा घबरा से गए कि मैम आपने कहा था गोल्ड में इन्वेस्ट करो, रेट एकदम कम हो गया है। तो ये देखो, ये वीडियो भी मैं आप लोगों की वजह से ही शूट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फोन पे किसी को कुछ बोल रही हूँ या किसी को कुछ और बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो शूट करके बनाकर मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि आप इन प्रेडिक्शंस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी से शुरुआत करते हैं। तो पहली भविष्यवाणी में हम वेलकम करते हैं दोबारा से हमारे मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी वापस आएंगे, ये तो हम सभी को पता है। लास्ट ईयर भी बोला था, उससे लास्ट ईयर भी बोला था कि ये अंडरस्टूड है, चाहे कुछ भी हो। और अब तो मुझे लगता है इस पे प्रिडिक्शन करना ही बेकार है, क्योंकि दिस इज सबको श्योर है कि मोदी जी ही वापस आएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इसी बात से कि मोदी जी वापस आएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्थ ईस्ट में बारिश की वजह से तबाही आ सकती है। तबाही मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक होता है नॉर्मल बारिश होना और एक होता है मेजर तरह से बारिश होना, जिस वजह से घर बिखर जाए, है ना, लोगों को वहां रहने का मौका ना मिले जहां बरसों से वो रह रहे थे। तो काफी मेजर तबाही सी देखने को मिल सकती है नॉर्थ ईस्ट में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैं कहूँ कि काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, भारत में रहने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं देखिए महंगाई बढ़ेगी और उसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब चौथी भविष्यवाणी क्या है? देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मैं कहूंगी कुछ ऐसे देश जो युद्ध की चपेट में आएंगे और वहां पर भुखमरी भी काफी ज्यादा लोगों को परेशान करेगी। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट मेजर भविष्यवाणी मेरी तरफ से। ये भविष्यवाणी मैं क्यों ऐसे YouTube पर बनाकर दे रही हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इससे शेयर कर सके। लोग बोलते हैं ना कि मैम आप तो लाइव में बोल देते हो या आपने तो सिर्फ पर्सनली बोला। मैं तो लाइव में भी यही बातें बोलती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं वीडियोस बना कर दूंगी सो दैट आप लोग उन्हें देख सके कि कब कैसे क्या क्या चीजें हुई। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको वहां पे प्रायर प्रिडिक्शन में बहुत सारी प्रिडिक्शंस मिल जाएंगी। अब पांचवी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन क्या है? देखिए, ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं वो इशारा कर रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से भी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। अब छठी इंपॉर्टेंट चीज, महामारी, जैसे कि 2020 में कोविड आया था, सब परेशान हो गए थे, है ना, पूरी दुनिया परेशान हो गई थी एक साथ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें। तो वैसी ही कुछ परिस्थितियां फिर से बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन 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 बात को पूरी तरह सुनिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोविड फिर से आ रहा है, प्रोबेबली नई नई बीमारियां, क्योंकि देखिए शनि का साल है, दवाइयां इजाद होंगी तो वो क्यों होंगी? बीमारियों की वजह से ही तो नई दवाइयां बनाई जाएंगी।
तो कुछ नई बीमारी, इन्फेक्शंस, ऐसी डिजीजेस आएंगे, लेकिन भारत में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि कोविड के समय में सिचुएशन हुई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया पर बाकी जगहों पर ज़रूर देखने को हमें मिलेगा। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़, भारत की अर्थव्यवस्था अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, बेहतर होती हुई नजर आएगी हमें बाकी देशों के मुकाबले में। तो ठीक है, कहीं पर परिस्थितियां डाउन जा रही हैं, कहीं पर चीजें ठीक हो रही हैं। 2020 शनिदेव का साल है, बहुत कुछ बदलेगा। अब आठवीं मेजर इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो जो लोग घबरा गए हैं कि मैम आपने कहा था गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, ये तो कम हो गया है, घबराइए मत। गोल्ड का रेट बढ़ेगा, जो आज रेट है आप नोट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको इस साल गोल्ड फायदा देकर जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, लास्ट ईयर से कह रही हूँ, अक्टूबर 2023 से कह रही हूँ कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा, और मैं आज फिर कह रही हूँ, जबकि गोल्ड का रेट कम हुआ है, लेकिन मैं फिर बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर, बहुत श्योरिटी के साथ कह रही हूँ गोल्ड का रेट बढ़ेगा। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल्ड का रेट 65 से ऊपर जाए, 65 से लेकर के 69 तक पहुंच जाए, एंड प्रोबेबली इससे 1-2 हज़ार और फालतू समझ लीजिए, लेकिन गोल्ड का रेट बढ़ेगा। तो जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, पेशेंस रखिए, घबराइए मत, गोल्ड आपको बेनिफिट देकर जाएगा। इसके बाद इस वर्ष में सरकार बहुत से बदलाव लेकर आएगी, ऐसी कुछ चीजें जिसमें कुछ नियम बदले जा सकते हैं, कुछ रूल्स फिर से बदले जा सकते हैं, और करेंसी से जुड़ा हुआ भी कोई बहुत बड़ा फेर बदल भी हो सकता है। नोटबंदी में क्या हुआ था याद है ना सबको। मैं नोटबंदी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुध ग्रह का कुछ प्लेसमेंट ऐसा रहेगा, जब मैं कहूँ कि अगस्त के बाद कुछ ऐसी दशाएं जो बन रही हैं जिसमें कि करेंसी से इम्पोर्टेंट कोई डिसीजन, रुपए से इम्पोर्टेंट, पैसों से इम्पोर्टेंट कोई ना कोई मेजर डिसीजन आएगा, जो कि एक फेरबदल लेकर जरूर आएगा। और इसके अलावा कुछ भ्रष्ट नेताओं के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव का साल है ना, तो जो कर्म किए हैं वो भुगतना भी पड़ेगा, तो उनकी जेल यात्राओं का समय बना हुआ है। एंड 10th वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ष किसी बड़े नेता की हमें दुखद खबर भी सुनने को जरूर मिल सकती है। तो ये सीरीज में 1 2 3 4 करके आप नोट कर लीजिएगा डायरी में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना मैम आपने कब बोला था, कैसे बोला था। तो ये 10 मेजर भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि ये आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में होती हुई नजर आएंगी। जो जो चीजें मैंने बोली हैं ये आपको पूरे विश्व में होती हुई जरूर नजर आएगी। तो आशा करती हूँ कि जब ये चीजें होंगी तो इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा जरूर, और चैनल पर ना नजर गाड़ के रखिए, क्योंकि बहुत सारी खास जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप लाइक करते हैं ना अगर वीडियो को, तो वो वीडियो औरों तक भी पहुंचती है। जय माता दी।